बात सिर्फ दिल में जगे एहसासों की है, वरना बिना मिले भी कई रिश्ते सदियां गुजार देते हैं। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का शब्द मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 174। आज दिन है फ्राइडे 30 अक्टूबर। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। दोस्तों, मधुशाला को मैं एक नए रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक बहुत फेमस कविता थी और बहुत अच्छे ढंग से इसको गाया गया था, लेकिन इसका एक नया रूप है। मैं चाहता हूं कि आप ये भी सुने, और ये एक थोड़ा डिफरेंट है पर थोड़ा व्यंग्यात्मक में है और आपको पसंद आएगा, मुझे ये उम्मीद है। कोई मांग रहा था देसी और कोई फॉरेन वाला, वीर अनेकों टूट पड़े थे, खुल चुकी थी मधुशाला। शासन का आदेश हुआ था, गदगद था ठेके वाला, पहला ग्राहक देव रूप था, अर्पित किया उसे माला। भक्तों की लंबी थी कतारें, भक्तों की लंबी थी कतारें, भेद मिटा गोरा काला, हिंदू मुस्लिम साथ खड़े थे, मेल कराती मधुशाला। सैकड़ों दिन की प्यास तेज थी। दोस्तों गौर फरमाइएगा, सैकड़ों दिन की प्यास तेज थी, देसी पर भी था ताला, पहली बूंद के पाने भर से छलक उठा मय का प्याला। गटक गया वो सारी बोतल, गटक गया वो सारी बोतल, तृप्त हुई उर्की ज्वाला, राग द्वेष सब भूल चुका था, बाहर था वो अंदर वाला। हंस के उसने गर्व से बोला, हंस के उसने गर्व से बोला, देख ले ए ऊपर वाला, मंदिर मस्जिद बंद है तेरे, खुली हुई है मधुशाला, खुली हुई है मधुशाला। दोस्तों आगे है, पैर बेचारे झूम रहे थे, आगे था सीवर नाला, जलधारा में लीन हो गया जैसे ही पग को ढाला। दौड़े भागे लोग उठाने, दौड़े भागे लोग उठाने, नाक मुंह सब था काला, अपने दीवाने की हालत देख रही थी मधुशाला, देख रही थी मधुशाला। मंदिर मस्जिद बंद कराकर लटका विद्यालय पर ताला, सरकारों को खूब भा रही धन बरसाती मधुशाला। दोस्तों आगे है, डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी, डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी, लॉकडाउन को धो डाला, भक्तों के व्याकुल हृदयों पर रस बरसाती मधुशाला, रस बरसाती मधुशाला। बंद रहेंगे मंदिर मस्जिद, खुली रहेंगी मधुशाला, ये कैसे महामारी है, सोच रहा ऊपर वाला, सोच रहा ऊपर वाला। दोस्तों ये एक व्यंग्यात्मक कविता थी मधुशाला की, और ये हमारे एक सुनने वालों ने भेजी थी, और मुझे उम्मीद है कि इसका आपको इसे सुन के आनंद आया होगा। हालांकि व्यंग्यात्मक कविता थी, कटाक्ष था इसमें, लेकिन उसके बाद भी इसमें काफी कुछ सीखने के लिए था। प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव नजर आता है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, समय और हालात कभी भी कहीं भी बदल सकते हैं। अब देखिए, कल तक निकटता प्रेम का प्रतीक थी, और आज दूरियां प्यार और परवाह की परिचायक है। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का शब्द मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 174, और आज दिन है शुक्रवार। मैं आपको सुनाता हूं इस कहानी का अगला अंश एक छोटे से ब्रेक के बाद में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी, ये परिचय, ये अंश, ये कविताएं और ये बातें पसंद आ रही होंगी। मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का शब्द मुंबई चा मानो सर आपके लिए लेकर आया है एक बार फिर आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 174, 30 अक्टूबर, दिन है फ्राइडे।
नाराज ना होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का होगा। घी और रुई सदियों से जलते घी और रुई सदियों से जलते चले आ रहे हैं और लोग कहते हैं दिया जला रहा है। दोस्तों, अब मैं सुनाता हूं आपको आज का विचार और मुझे उम्मीद है कि आज का विचार भी आपको पसंद आएगा। इसका शीर्षक है ऋषिकेश यात्रा करें। दोस्तों, ऋषिकेश में गीता भवन सबसे सस्ते रहने और खाने की जगह है। ऑनलाइन सुविधा नहीं है, परंतु 1000 कमरे होने के कारण रूम आराम से मिल जाते हैं और रूम भी निःशुल्क मिलते हैं। 1950 में सेठ गोयंका जी और कर्मठ भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार उनके कारण ये बना था। गीता प्रेस गोरखपुर और गीता भवन सनातन हिंदू धर्म के लिए समर्पित एक संस्थान। स्वाद और सादगी का संगम। गीता भवन की पूरी सब्जी मिठाई की दुकान ऋषिकेश लाजवाब है। भूलकर भी चोटी वाला में खाने ना जाएं। ऊंची दुकान, फीके पकवान और दाम ऐसा कि लुट जाने का एहसास होगा। दोस्तों, गीता भवन में लगभग 1000 कमरे हैं जहां भक्त निःशुल्क रह सकते हैं। यहां रहने से पहले आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होता है, जो आपके रूम छोड़ते वक्त आपको रिफंड कर दिया जाता है। इसी परिसर में आयुर्वेदिक विभाग, कपड़ों की दुकान, किताब की दुकान और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है। शाकाहारी भोजन, मिठाई और अन्य रसोई के सामानों की यहाँ बड़े कम मूल्य पर बिक्री होती है। आप यहाँ की प्रसिद्ध 25 रुपये में 4 पूड़ी और सब्जी खा सकते हैं, और वो भी शुद्ध देसी घी में बना हुआ। आज के जमाने में वो भी इतने शानदार स्वाद के साथ। सच में गजब है। दोस्तों, यहाँ की कचौड़ी भी क्या कहने, मात्र 10 रुपए में चटनी के साथ। गीता भवन में अधिकांश मिठाइयाँ यहाँ 220 रुपए किलो है। यहाँ नारियल बर्फी, गोंद के लड्डू, जलेबी आदि सादगी वाले स्वाद में हैं। मिठाई दुकान की एक खासियत है कि यहाँ एक डिस्प्ले काउंटर है। उससे हर वो चीज मूल्य के साथ डिस्प्ले है जो उस वक्त उपलब्ध है। यहाँ की मठरी, नमकीन, गाठिया इतनी फेमस हैं कि लोग 5-5 किलो घर के लिए पैक करवा के ले जाते हैं। नमकीन का रेट 160 रुपये किलो मात्र है। ऋषिकेश आ रहे हैं तो गीता भवन नाश्ता, लंच या डिनर जरूर कीजिएगा, और यहाँ नहीं किया तो आप एक अच्छे अनुभव से चूक जाएंगे। दोस्तों, ये थी जानकारी आज का विचार में, और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफी सहायता दे सकती है आपको। अगर आप कभी भी ऋषिकेश जाते हैं तो आप इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 174। 30 अक्टूबर, दिन है फ्राइडे। और अब दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूं एक कहानी, जो कि हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है। और इस कहानी को भेजने वाली हमारी एक बहुत क्लोज, हमारी अच्छी दोस्त हैं हिमानी जॉली जी, डॉक्टर हिमानी जॉली, जो जयपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने भेजी है और मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा। और कहानी का शीर्षक है मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी मेरे पास है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। एक छोटे से ब्रेक के बाद में मैं मिलता हूं आपको, और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अब मैं सुनाता हूं ये कहानी, मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी मेरे पास है। इनसे ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? 2 हीरे। एक सौदागर को बाजार में घूमते हुए एक उम्दा नस्ल का ऊंट दिखाई दिया। सौदागर और ऊंट बेचने वाले के बीच काफी लंबी सौदेबाजी हुई, और आखिर में सौदागर ऊंट खरीद कर घर ले गया। घर पहुंचने पर सौदागर ने अपने नौकर को ऊंट का कजावा यानी कि काठी निकालने के लिए बुलाया। कजावे के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली, जिसे खोलने पर उसे कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला।
नौकर चिल्लाया, मालिक आपने ऊंट खरीदा, लेकिन देखो इसके साथ क्या मुफ्त में आया है। सौदागर भी हैरान था। उसने अपने नौकर के हाथों में हीरे देख कर जो चमचमा रहे थे और सूरज की रोशनी में और भी टिमटिमा रहे थे। सौदागर भी हैरान था। उसने देखा कि उसका नौकर उन हीरों को अपने हाथ में लेकर खड़ा हुआ है। सौदागर बोला, मैंने ऊंट खरीदा है, ना कि हीरे, मुझे उसे फौरन वापस करना चाहिए। नौकर मन ही सोच रहा था, मेरा मालिक कितना बेवकूफ है। बोला, मालिक किसी को पता नहीं चलेगा। पर सौदागर ने एक ना सुनी। वो फौरन बाजार पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली वापस दे दी। ऊंट बेचने वाला बड़ा खुश हुआ। बोला, मैं भूल ही गया था कि अपने कीमती पत्थर मैंने कजाए के नीचे छुपा के रख दिए थे। अब आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। ये ऊंट बेचने वाले ने कहा। सौदागर बोला, मैंने ऊंट खरीदे हैं, सही कीमत चुकाई है, इसलिए मुझे किसी शुक्राने और इनाम की जरूरत नहीं है। जितना सौदागर मना करता जा रहा था, ऊंट बेचने वाला उतना ही जोर दे रहा था। दोस्तों, आखिर में सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, असलियत में जब मैंने थैली वापस लाने का फैसला किया तो मैंने पहले से ही 2 सबसे कीमती हीरे इसमें से अपने पास रख लिए थे। इस कबूल नामे के बाद ऊंट बेचने वाला भड़क गया। उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए थैली को फौरन खोल दिया और खाली कर दी। पर वह था बड़ा पशोश पश में, मेरे सारे हीरे तो यही हैं, तो सबसे कीमती 2 कौन से थे जो आपने रख लिए? सौदागर बोला, मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी। जिन जिन के पास ये 2 हीरे हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी मेरे पास है। अब आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का शम्भू मानुस आपसे इस सभा को यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कहानी, नए किस्से, नई कविता और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।